हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलने वाली हुकूमत में अब गैर मुल्की करेंसी का कारोबार करने वाली एक्सचेंज कंपनियों ने भी डॉलर्स की स्मगलिंग रोकने के लिए आईएसआई की मदद मांग ली है। हालांकि इसका बुनियादी फर्ज काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस यानी जवाबी खुफिया कार्रवाइयां करना है। पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलक बोस्तान ने दावा किया है कि उनके एक वफद ने आईएसआई के डीजी काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैज नसीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की और डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए उनकी मदद मांगी। एसोसिएशन के जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान आईएसआई के सीनियर अफसर को हालिया हफ्तों में अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे की वजूहात से आगाह किया गया। इन्हें बताया गया कि यहाँ डॉलर की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह इसकी मुसलसल बढ़ती हुई स्मगलिंग है। याद रहे कि जून 2025 में डॉलर की कदर 282 पाकिस्तानी रुपए थी, जिसमें रोजाना चंद पैसों का इजाफा होने के बाद जुलाई के आखिर तक डॉलर 285 रुपए तक पहुंच गया था। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक चंद हफ्तों में डॉलर की कीमत में इस 3 रुपए इजाफे के बाद 22 जुलाई को इनके वफ्द की मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात हुई। बयान में दावा किया गया है कि डीजीसी ने वफ्द की पेश की गई तजावीज़ को सराहते हुए कहा कि वो इन पर हुकूमत से बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एजेंसीज को हुक्म दिया कि करेंसी स्मगलर के खिलाफ फौरी तौर पर मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि अब ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर 283.45 रुपए पर आ गई है। ताहम इस मुलाकात बारे पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता बरसों में कई बार डॉलर की तलब और रसद बोरानी कैफियत का शिकार रही, जिसकी एक वजह गैर मुल्की कर्जों की अदायगी है। दूसरी वजह यह है कि बरामदात, तरसीलात, ज़र और गैर मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान में डॉलर की आमद इसकी तलब के मुकाबले में कम है। लेकिन डॉलर की कीमत में इजाफे की एक बड़ी वजह इसकी स्मगलिंग है, खासतौर पर अफगानिस्तान की तरफ, जैसे तालिबान की आमद के बाद से आलमी माशी पाबंदियों का सामना है। ताहम इस वक्त अहम तरीन सवाल यह है कि एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर की कीमत में इजाफा रोकने के लिए आईएसआई की मदद क्यों मांगी है। सवाल यह भी है कि क्या आईएसआई डॉलर की कीमत कम करने में वाकई मददगार साबित हो सकती है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलक बोस्तान के मुताबिक डीजी काउंटर इंटेलिजेंस से मुलाकात के दौरान इन्हें बताया गया कि आजकल करेंसी माफिया वाले अमरीकी डॉलर स्मगलिंग करके ईरान और अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। इन्हें बताया गया कि तमाम बड़े शहरों में करेंसी एक्सचेंज के दफातर के बाहर करेंसी स्मगलर के कारिंदे करेंसी तब्दील करवाने वाले कस्टमर्स को ज्यादा रेट का लालच देकर डॉलर ब्लैक मार्केट के रेट पर खरीदते हैं, जिसकी वजह से करेंसी तब्दील कराने वाले कस्टमर्स लीगल एक्सचेंज कंपनियों के काउंटर्स पर नहीं पहुंच पा रहे। चुनांचे ब्लैक मार्केट में रेट ज्यादा होने की वजह से डॉलर की सप्लाई दिन ब दिन कम हो रही है। करेंसी एक्सचेंज डीलर ने मेजर जनरल फैसल नसीर को यह शिकायत भी लगाई कि FBR के नए इख्तियारात के तहत 2 लाख रुपए से जायद नकद कैश पर टैक्स लगाया जा रहा है। इस वजह से भी नॉन फाइलर कस्टमर अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केट से फॉरेन करेंसी खरीद कर जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। जैसे स्टेट बैंक ने डॉलर की खरीदारी पर यह सर्कुलर जारी किया हुआ है कि वो $2000 तक कोई भी गैर मुल्की करेंसी कैश रकम पर खरीद सकते हैं। ऐसे ही हुकूमत को चाहिए कि वो इस सर्कुलर के पेश नजर आवाम पर $2000 खरीदने पर टैक्स आयद न करें और छूट दे दें। ऐसा करने से डॉलर की डिमांड कम होगी और डॉलर का रेट तेजी से कम होगा। डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर ने इस तजवीज़ पर कहा कि वो इस बारे हुकूमत से बात करेंगे। ताहम उन्होंने एजेंसियों को फौरी हुक्म दिया कि करेंसी स्मगलर के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन करके उनको गिरफ्तार करें। ख्याल रहे कि 2 साल कबल भी गैर मुल्की करेंसी की ब्लैक मार्केट के खिलाफ और कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए एक क्रैकडाउन किया गया था। आईएसआई की मदद मांगने बारे मलक बोस्तान ने कहा कि इस वक्त माशी इशारिये काफी बेहतर हैं। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, जबकि तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। इसी तरह स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर काफी बेहतर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह वो स्मगलिंग को करार देते हैं। उन्होंने दावा किया कि मुलाकात के दौरान आईएसआई हुकाम ने पूछा था कि डॉलर रेट क्यों ऊपर जा रहा है, जिस पर उन्होंने बताया कि स्मगलिंग की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि माशी इशारिये बेहतर होने के बावजूद डॉलर 285 रुपए तक पहुंच गया है। माजी में करेंसी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए फौज की मदद के बारे में मलक बोस्तान ने कहा कि 2 साल कबल जब डॉलर का रेट 330 रुपए से ऊपर चला गया था
और मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग हो रही थी, तो तब भी हुकूमत ने स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। वो कहते हैं कि इस मामले में फौज भी ऑन बोर्ड थी और इसके बाद डॉलर की कीमत काफी कम हुई थी और चंद ही दिनों में डॉलर 270 रुपए तक आ गया था। अप्रैल 2024 में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया था। मलक बोस्तान से ISI के बजाय वजारत खजाना या सिविलियन इदारों से मदद लेने बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनसे तो वक्तन फवक्तन मुलाकात होती रहती है, लेकिन DG काउंटर इंटेलिजेंस से मुलाकात के बाद 2 दिनों में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 से 3 रुपए कम हो गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।